गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं आ पा रहा था। सुबह सुबह साफ़ और ठंडी हवा जो कहीं खुली जगह पे मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो आज मैं पास में ग्राउंड में आ गया था। नीचे गाड़ी में बैठकर मैं मम्मी पापा का इंतज़ार कर ही रहा था। मैं जा रहा हूँ आज बटेश्वर नाथ मंदिर। मैं कई बार बटेश्वर नाथ मंदिर आ चुका हूँ और लगभग हर महीने मैं एक बार यहाँ आने की कोशिश करता हूँ। बटेश्वर नाथ मंदिर में ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये अभी मेन एंट्रेंस से लगभग 200 से 300 मीटर पहले है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आज गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती, इसलिए मैं बिल्कुल एंट्रेंस के बाहर ही गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ तक भी अगर आप कभी मेले में आएँ तो गाड़ी ना लेके आएँ, क्योंकि जो पुलिसकर्मी हैं वो आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं आने देंगे। भीड़ भाड़ में पैदल चल रहे लोगों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप यहाँ आएँ तो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दें। यहाँ से पहले ही 100 मीटर पहले जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ से पास में बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं, ये पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगी रहती हैं, लेकिन ये सब आइटम आपको सिर्फ मेले में देखने के लिए मिलेंगे। मेले का आज आखिरी दिन है। यहाँ पे ये मेला जो लगा है ये कभी कभी कुछ ख़ास मौक़ों पर ही लगता है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पशु पैठ भी यहीं लगती है, क्योंकि बाह तहसील आगरा जनपद में आती है। तो यहाँ से आगरा की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। अगर आप एटा से आएंगे तो एटा से भी लगभग आपको 70-75 किलोमीटर्स की दूरी तय करनी पड़ेगी। इटावा रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। इटावा से भी बटेश्वर नाथ मंदिर लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर है। ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार था। यहाँ से हम लोग एंट्रेंस जब करते हैं तो अंदर प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी रहती हैं। बाहर नंदी महाराज स्थित हैं, ये आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आज मुझे लग रहा था कि शायद दर्शन ना मिल पाएँ, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि दर्शन हर बार की तरह बहुत अच्छे हुए। मैं यहाँ लगातार आता रहता हूँ तो यहाँ पे कुछ पंडा पुजारी हैं जो मुझे जान रहे हैं और हम सबको बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा कराते हैं। मंदिर परिसर में मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके उल्टे हाथ की तरफ से जो रास्ता है वहाँ पे लाइन लगी होती है और उसी लाइन से आप मुख्य मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरफ आपको मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे पुजारी जी ताला लगा रहे हैं, इस तरफ पूरा मंदिर परिसर इस तरह बंद है। यहाँ पे आना और यहाँ से प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। आप आगे के द्वार से ही मंदिर में एंट्री लें। मंदिर के पीछे की तरफ जो बाउंड्री दिख रही है, लोग जिस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, दर्शन और जल अर्पित करने के बाद आप आगे से बाहर आ जाएंगे। जिस तरफ ये दीपमालिका लगी हुई है, यहाँ पर लोग दर्शन करने के बाद बाहर आते ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। आगे अगर आप इस ओर बढ़ते हुए चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से श्रद्धालु बाहर निकलते हैं। बाहर की ओर आने के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं एक निकास द्वार यहाँ भी है। इस तरफ से बाहर आने के बाद आप अन्य मंदिरों की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर 101 शिव मंदिर स्थित थे, लेकिन आज सिर्फ आप 41 ही देख सकते हैं। कुछ उसमें से बंद हैं और कुछ अब मौजूद नहीं हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये जगह यादव डायनेस्टी से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की माताजी श्री देवकी का बर्थ प्लेस भी यहीं है। अगर जैन तीर्थ स्थल के हिसाब से देखा जाए तो 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली भी पास में ही शौरीपुरा नाम की जगह पर है। यादव डायनेस्टी के हिसाब से इस जगह का नाम पहले शौर्यपुरा था और यहाँ यादव राजा सूरसेन की राजधानी थी, जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा थे श्री कृष्ण भगवान के। इस जगह पर बहुत लंबे समय तक गुर्जर, चंदेल और भदावर डायनेस्टीज़ का राज रहा है।
राजा बदन सिंह जो कि भदावर डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया। आज मौजूदा समय में जो मंदिर हम सब देख रहे हैं, इसका जो श्रेय है वो भी राजा बदन सिंह भदावर जी को जाता है। यहाँ पर मौजूद कुछ संतों, कुछ बड़े बुज़ुर्गों की बात माने तो उनका कहना है कि भगवान शिव यहाँ वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करने आते थे, क्योंकि ये जगह चारों ओर बीहड़ से घिरी हुई है, शांतिमय जगह है और देव काल से यहाँ पे बहुत शांतिमय व्यवस्था और शांतिमय वातावरण रहता है। जिस मंदिर को अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भगवान गौरी शंकर का मंदिर है और यहाँ पे भगवान शिव अपने समस्त परिवार के साथ मौजूद हैं। तो ये थी बटेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी हुई पूरी कहानी। आप यहाँ सर्दी या गर्मियों में कभी भी आ सकते हैं, किसी भी मौसम में। यहाँ पे घाट के चारों ओर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। कई यहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स मौजूद रहते हैं। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पे फ़ोटो इंस्टेंटली खिंचवा सकते हैं। फ़ोटो के बारे में मैंने पूछा था, ओनली 50 रुपीज़ का चार्ज है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इस तरीके से प्लास्टिक शीट्स लगी हुई हैं और पानी आ रहा है। ये पानी यमुना जी का ही है। अगर आप जल भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोटे में भर के ले जा सकते हैं और कई सारे लोग इस यमुना जल से स्नान भी करते हैं। मंदिर के आसपास जो नदी बहती है वो यमुना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगरा और आगरा से जुड़े जितने भी तहसील हैं या जितने भी शहर हैं वहाँ ज़्यादातर यमुना ही है। मंदिर प्रांगण में यहाँ पे यात्री विश्राम गृह है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके आराम कर लेते हैं और कई सारे लोग यहाँ पे खाना या भंडारे की व्यवस्था भी बनाते हैं। यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस के लिए एक नया भव्य द्वार तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मंदिर अभी निर्माणाधीन भी है। बाहर की ओर से अब एक नया मुख्य द्वार तैयार किया जाएगा, जहां से मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु प्रवेश किया करेंगे। अच्छा बात और बता रहा हूँ, ये इंक तुम्हारी सूख जाएगी ना, अब वो हल्को सो जामे चिकनाहट बने, सूख जाएगी तो और बेहतरीन बन जाएगी। चलो देखते हैं, हरिद्वार को ही आते हैं। बिल्कुल हेल्प पास करके जाइए जरूर, तो बढ़िया है कि बेकार बेकार हो तो यहाँ फेंक जाइए, पैसा ले जाइए अपने पूरे। दर्शन करने के बाद बाहर ये चाट की दुकान लगी, तो सोचा है इसे यहाँ पे और थोड़ा सा चखा। तुम कुछ और खा लो। टेस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये दीदी अपने टोपे का कान हिला के हमें दिखा रही थी। उसके बाद फिर यहाँ बहुत सारी दुकानें थीं, तो हमें जाना था एक ख़ास जगह। हम सब लोग लौटकर वहीं आ चुके हैं जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी थी। जो द्वार आपको सामने दिख रहा है, इसके बाद में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये जो आपको गेट दिख रहा है, राजा श्री बदन सिंह जी खेल द्वार, यहाँ से दंगल का रास्ता जाता है। आज यहाँ पर दंगल का आयोजन भी है और इत्तेफाक से हम सब लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं, तो हम चल देते हैं दंगल देखने के लिए। दंगल का आयोजन इस विशाल मैदान में ही होता है। ये जो पंडाल लगा हुआ है, बाहर कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं
पांडाल के इर्द गिर्द चारों तरफ लोगों ने घेरा लगा रखा है। सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम था। सभी दर्शक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दंगल को देख रहे थे। जी बरौली आई मनी राजू पहलवान लड़ुआ इन सभी का सम्मान करते हुए शायद यहाँ पे ज़्यादा देर हम नहीं रुकते, लेकिन वहाँ जाते ही पापा के पुराने दोस्त मिल गए, तो इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ पे पापा को बैठा लिया। राम कुमार शर्मा छोटे छोटे बाल पहलवान अपनी जोर आजमाइश करते हुए यहाँ पे कुश्ती आरंभ करते हैं। काफ़ी सारी कुश्तियाँ यहाँ पे आरंभ हो गई थी और देखिए किस तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं ये पहलवान। पहलवानी एक खेल नहीं बल्कि एक धरोहर है, एक संस्कृति है, एक दौर है। आज के समय में आधुनिक युग में जो मैट की कुश्ती होती है उसकी जननी यही मिट्टी की कुश्ती या पहलवानी है। पहलवानी के बारे में मैंने जो कुछ भी जाना है या मुझे जो कुछ भी जानने के लिए मिला है और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि मेरे जो पापा हैं उन्हें पहलवानी का बहुत शौक़ रहा है। न केवल मेरे पापा में बल्कि मेरे जो दादाजी थे उनको भी पहलवानी का बहुत शौक़ था और इसी वजह से मैं अक्सर सुनता रहता हूँ मिट्टी की पहलवानी के बारे में। सीनियर पहलवान है दंगल कमेटी उन सभी पहलवानों का है विशेष अनुरोध कि मंच की गरिमा को बनाए रखे। मंच पर काफ़ी देर दंगल देखा गया और दंगल के बीच में ही साफा बनवाकर पापा को इंस्पेक्टर साहब ने सम्मान और दंगल देखने के साथ मेरी एक इच्छा ये भी थी कि मैं जो फिरोज़ाबाद के पहलवान विक्रम यादव जी हैं उनसे मैं मिलूं और उनके साथ एक फ़ोटो लूं, लेकिन क्योंकि सीनियर पहलवानों की कुश्ती बहुत शाम तक होती है तो वो अभी तक आए नहीं थे, इसलिए ये नहीं हो पाया। लेकिन फिर कभी अगर दंगल देखा यहाँ पे बाहा में तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये जो भैया मेरे साथ में खड़े हुए थे ये हैं रवि भैया जो अभी पीएसी में कार्यरत हैं और इत्तेफाक से इनकी ड्यूटी भी बटेश्वर दंगल में ही लगी हुई थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे लगभग 1.5-2 साल बाद भैया से मुलाकात हुई और अचानक यहाँ पे हम लोग मिल गए। शायद आज सब कुछ अच्छा होना ही लिखा था। अगर मैं यहाँ दंगल देखने नहीं आया होता तो ये मुझे नहीं मिलते। एपीसी भी खत्म कर दी। आप देख रहे होंगे किस तरह कुश्ती ट्रैफिक की मांग आई थी, सारे लड़कों ने भरा, हमने नहीं भरा यार। अखाड़े में एक साथ 2-2, 3-3 कुश्तियाँ कराई जा रही हैं। ये जितने भी पहलवान हैं ये सब जूनियर पहलवान हैं। सीनियर पहलवानों की कुश्ती काफ़ी देर में होती है, इसलिए वो सारा आयोजन मैंने इसमें कैप्चर नहीं कर पाया है। अरे वीडियोस में बने रहेंगे यार सालों साल यार, हमेशा पूरी जिंदगी एलआईयू में बढ़िया रहोगे। एलआईयू में हटते बढ़ते रहते, कोई ऐसा होता है ना। यहाँ की दंगल कमेटी की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। जीतने वाले पहलवानों को पुरस्कार दिया जा रहा था, पुरस्कार स्वरूप रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन हारने वाले पहलवान को भी प्रोत्साहित करने के लिए उसको भी पुरस्कृत और इनाम दिया जा रहा था। ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके से छोटे छोटे योगदान और पुरस्कारों से ये बच्चे, ये बाल पहलवान प्रोत्साहित होते हैं और अपनी इस कला और धरोहर को बनाए रखने के लिए अग्रसर रहते हैं। अगर मेरी तरह आप भी दंगल के किसी भी आयोजन में जाएं तो वहाँ पे आप किसी पहलवान को आप अपनी तरफ से कुछ इनाम या कुछ रुपए दे सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारी जो कला है, भारतीय संस्कृति है, वो इन्हीं खेलों के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। अंकित जी कह रहे कुश्ती लड़ेंगे, कुश्ती हो गई क्या? कहाँ नजर रख रहे हो? मुख्य अतिथिगण भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पुलिस व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों के पास है। दंगल का मैदान बहुत ही विशाल था। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोग कितनी भारी मात्रा में अपनी इस संस्कृति, अपनी इस कला, इस धरोहर को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज सभी लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर टीवी के माध्यम से रेसलिंग को देख लेते हैं घर बैठे ही। इस तरीके से दंगल आयोजन में इतनी भारी भीड़ को देखना, ये अपने आप में ही बहुत ही सुंदर दृश्य था। आप लोगों में उत्साह देखिए कि ये एक पहाड़ नुमा जो आकृति है, मिट्टी का ये जो ढेर है, लोग इस ऊंचाई पर बैठ के यहाँ से दंगल का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी देर दंगल का आनंद लेते लेते मुझे भी भूख लगने लगी, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 दुकानें थी और एक की भैया कचौड़ी से, तो मैंने कहा ये खस्ता कचौड़ी खा के देख लेता हूँ। मैंने कभी इस तरीके की कचौड़ी ट्राई नहीं की। ये जिस तरीके से आलू के स्वाल होते हैं उसी तरीके से ये पापड़ी थी, कचौड़ी तो नहीं थी। और इसमें ये आलू की पत्ती सब्जी, नीम का पानी और प्याज डालकर दे रहे थे। हरी चटनी भी थी इनके पास और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कचौड़ी वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। मुख्य द्वार बाहर गाड़ी की तरफ से जा रहा था। घर लौट रहे थे। लोग बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे आए थे। अब शाम के वक्त मेले में आने वाले लोगों की भीड़ यहाँ पे और बढ़ने लगी थी और अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, लगभग टाइम 4 बजे का हो चुका था, तो हमें लगा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि निकलते समय फिर भीड़ में हमें और प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए हम यहाँ से फिर निकलने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सौरभ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बहुत दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। अभी कोई ट्रैवल ब्लॉग या ऐसी कोई भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डालना बंद कर दिया था। तो अब मैं एक बार फिर जो व्लॉग्स हैं उन्हें डालना स्टार्ट कर चुका हूं। आज मैं आया था बटेश्वर नाथ मंदिर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, कि मैं हर महीने की किसी भी एक दिन संडे को बटेश्वर नाथ मंदिर, बाहा बटेश्वर, जो आगरा तहसील में पड़ता है, वहाँ पर घूमने आता हूँ। और दर्शन करने के साथ साथ कई बार यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। जैसे कि कभी मेला लगता है। यहाँ बटेश्वर नाथ का जो पशु मेला है वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पशु पेंट में से एक है। और इत्तेफाक से आज जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ आज दंगल का आयोजन था। तो दंगल देखने का मेरे पिताजी को बहुत ही शौक़ है, इसलिए आज हम यहाँ पे रुक गए थे और वहाँ पे बहुत सारी कुश्तियाँ हमने देखी। जो बड़े बड़े पहलवान, जो सीनियर पहलवान थे, उनकी जो कुश्तियाँ होती हैं वो देर शाम तक हो पाती हैं। तो कुछ थोड़ी सी कुश्ती की क्लिप्स मैंने ली हैं। मंदिर को थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर किया है। और ये सारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आगे मुझे ऐसे व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं। ये बात आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।